नमस्ते दोस्तों। आज एक और टॉपिक पे बात करेंगे। ये सबको पता ही है कि जो देने वाले हाथ होते हैं वो लेने वाले हाथों से बेटर होते हैं। जो भी आप देते हो सबसे पहले वो आपको ही मिल जाता है। अगर आप किसी को ब्लेस करते हो तो ब्लेसिंग सबसे पहले आपको मिलती है। अगर आप कंपैशन शो करते हो तो वो आपको मिलता है। अगर आप पैसा देते हो, शेयर करते हो, तो दैट विल रिटर्न टू यू इन मेनी फोल्ड्स। अगर आप किसी को फॉरगिव करते हो तो फॉरगिवनेस सबसे पहले आपको मिल जाती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत सारे पैसे चाहिए हमारे पास, या बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि हम शेयर कर सकें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक कहानी सुनते हैं। एक राजा था और एक दिन उसने ऐलान किया कि मैं अपने सारे खजाने कल से खोल दूँगा और 5 बजे तक सबको जो भी आएगा उसको मिलेगा। तो नेक्स्ट डे शुरू हो गया, वहाँ पे लाइन लग गई, बहुत सारे लोग आ गए और सबसे पीछे एक आदमी खड़ा था। जब तक उसकी बारी आई वो बंद हो गया, 5 बज गए। तो उसने कहा कि मैं नेक्स्ट डे ना सुबह आऊँगा जल्दी। सुबह जल्दी आ गया, सबसे पहले आगे लाइन में लग गया। फिर उसने अपने पीछे वाले बंदे से पूछा, भई तुम कैसे आए? उसने कहा मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसने कहा तुम आगे आ जाओ, अपनी जगह उसको दे दी। फिर उससे पीछे वाले बंदे से पूछा, उसने भी यही कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ। तो इस तरह से करके वो अपनी बारी सबको देता गया और खुद पीछे पहुँच गया। और जब उसका नंबर आया तो फिर 5 बजे, फिर वो रह गया। तो नेक्स्ट डे उसने कहा कि चलो मैं और जल्दी आऊँगा, शायद मेरा नंबर आ जाए। तो नेक्स्ट डे फिर वो आके खड़ा हुआ, उसने पूछा पीछे वाले से, तो उसने बताया कि मेरी बहुत मजबूरी है। तो इस तरह से टर्न बाय टर्न वो फिर से पीछे पहुंच गया। एंड इट हैपेंड फॉर द 3 डेज। तो राजा ने और सब लोगों ने देखा कि ये कौन सा बंदा है, रोज आता है, सबसे आगे आके खड़ा हो जाता है, अपनी टर्न दे देता है सबको और फिर सबसे पीछे पहुंच जाता है, और जब तक इसका टर्न आता है इसको कुछ मिलता ही नहीं है। तो उसको बुलाया गया, उससे पूछा गया। उसने कहा कि देखो राजा जी, जो आपके पास है धन दौलत वो आप बांट रहे हो, मेरे पास धन दौलत तो नहीं है, तो मैं अपनी टर्न सबको दे देता हूँ। तो इस तरह से मैं भी बांटने का ही काम कर रहा हूँ। तो देखो कितना अच्छा लेसन है कि जो आपके पास है वो बांट दो, दे दो। और देने से कुछ भी कमी नहीं होती, बल्कि बढ़ता है। इट इंक्रीजेस मैनी मैनी फोल्ड होके तुम्हारे पास वापस आ जाता है। लव, कंपैशन, फॉरगिवनेस। और कुछ भी नहीं, किसी को कॉम्प्लीमेंट ही दे दो। एक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एक बार मार्केट में थी, तो एक ओल्ड कपल थे, तो वो कुछ ढूंढ रहे थे, उनको मिल नहीं रहा था। तो मैं गई उनके पास, मैंने पूछा कि आपको क्या ढूंढ रहे हो आप लोग? तो उन्होंने कहा हमें ना यहाँ एक शॉप है, हमें मिल नहीं रही। तो मैं गई, ढूंढी और शॉप बता दिया उनको। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आप जानते हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जानती आपको। दे हग मी एंड प्यार किया मुझे, गले लगाया। तो दिस इज हाउ वी कैन हेल्प ईच अदर, वी कैन गिव वॉट एवर वी हैव। बहुत बार ऐसा होता है, मैं करती हूँ कि कोई भी लगा ऐसा पर्सन जो बहुत ही ग्रेसफुल है या जिसकी पर्सनैलिटी मुझे अट्रैक्ट करती है, मैं जाके बोल दूंगी उसको। तो कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, स्माइल दे सकते हो किसी अननोन पर्सन को। कोई रिक्शा वाले पे, आप रिक्शा पे बैठ के गए थे, उसको कुछ पैसे ज्यादा दे दो, नहीं तो उसको कुछ खाने की चीज दे दो। तो ऑलवेज बी गिवर, नॉट ऑलवेज टेक। हमेशा देने की। और सबको इतना कैपेसिटी है कि हम अपना जो भी हमारे पास है वो हम शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।